हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आम खासकर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो दिसंबर का अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर अगली साल या एक साल बाद अटेम्प्ट देने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम का। तो इस वीडियो में मैं आपको स्क्रैच से लेकर बताऊँगा, स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक, कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही एक लंबी जर्नी होती है, तो मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे, कब और क्या करना है। और मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि जब मैं कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ था तो उसके बाद से लेकर मैंने किस तरह से प्रिपरेशन की और किस तरह से मेरा नेट हुआ और फिर जेआरएफ हुआ। तो मैं आपको ये सब कुछ डिटेल में बताऊंगा और कैसे आप भी कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मुद्दे पर आते हैं, और हर बार की तरह अगर आप कुछ स्पेसिफिक देखना चाहते हैं तो आप टाइम स्टेप पे जाके देख सकते हैं। तो मैं ये सोच कर चल रहा हूँ कि आपका अभी सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन हुई है या फिर आप फर्स्ट सेम में हैं और आप अगले 6 महीने में या एक साल में इस पेपर को देने वाले हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ से आगे कैसे चलना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने बेसिक सुधारने हैं क्योंकि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है ये इतना ज़्यादा, मतलब आपसे डेप्थ में, बहुत डेप्थ में आपसे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाएंगे। आपसे सिलेबस बड़ा बहुत है, लेकिन आपसे क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर ऊपर से पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरी क्या है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपने स्कूल में पढ़ा हो या फिर कॉलेज में जो आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है उसकी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हो सकता है कि आपने स्कूल में अच्छे से पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा हो या कॉलेज में भी आप ऊपर ऊपर से पढ़कर पास हो गए हो, लेकिन अब आप मतलब पॉलिटिकल साइंस में सीरियस हो गए हो। तो आपको अब यहाँ से आगे क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एनसीईआरटी है, ये है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो जिस तरह ये +2 की है उसी तरह आपको जो एनसीईआरटीज़ है ये आपको +1 और +2 इन्हें पढ़ना है। इसमें आपको 3 एनसीईआरटी मिलेंगी। एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसमें आईआर के भी बहुत से टॉपिक क्लियर हो जाते हैं और फिर जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो भी, उसके भी बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एनसीईआरटी है वो +1 की, और एक इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड एनसीईआरटी है और एक पॉलिटिकल थ्योरी की है। और अगर आपने इतना कर लिया तो ये इससे आपका एक बेस बन जाएगा। आपको पता लग जाएंगे कि पॉलिटिकल साइंस में हम किन चीज़ों से डील करते हैं और इनकी आप में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल जाएंगी। इंडिया आसियान रिलेशन क्या है, इंडिया चाइना रिलेशन क्या है, या फिर वर्ल्ड कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, या फिर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कौन क्या क्या है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपकी कॉलेज में जो आपकी बुक्स थी उन्हें भी एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एचपी हिमाचल प्रदेश से पढ़ा हूँ, तो हमारे इस तरह की बुक्स चलती थी। जैसे ये है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, या फिर ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो इन बुक्स को भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। इससे आप क्या होगा, अगर इस काम में आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो चाहे कंपेरेटिव पॉलिटिक्स हो, आईआर हो, फॉरेन पॉलिसी हो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, पॉलिटिकल थ्योरी हो, इनकी एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हो जाएंगी। इसके बाद अगर आप थोड़ी सी एडवांस बुक की तरफ जाएंगे तो आपको जल्दी समझ आने लगेंगी। या फिर आप यूट्यूब या किसी अन्य सोर्स से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ भी आपको ज़्यादा समझ आने लगेगा। तो इसलिए इन बुक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा देगी। मेरे केस में क्या था कि ये बुक्स जब मैं एच का जो एंट्रांस था उसकी तैयारी कर रहा था अपनी यूनिवर्सिटी की, तो उस वक्त मैंने इन्हें अच्छे से पढ़ा था। तो उससे मेरा फ़ायदा ये हुआ कि एक मेरा बेस जो था वो बहुत, मतलब पहले से ही अच्छा हो गया था। और दूसरा, इससे मुझे क्या फ़ायदा मिला कि जब मेरा बेस अच्छा था तो मैंने 2-3 महीने, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मेरा फर्स्ट सेम में भी नेट क्लियर हो गया था, तो उसका रीज़न यही था कि मेरा जो बेस था वो बहुत अच्छा था। और जब उसके बाद मैंने थोड़े पीवाईक्यूज़ वगैरह किए तो उसकी वजह से मेरा नेट हुआ। तो पीवाईक्यूज़ पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन बेसिक आपको अगर आप इतना कर ले तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। जब आप एक बार इन बेसिक बुक्स को देख लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ जो एडवांस, ज़्यादा एडवांस नहीं है, मतलब जिनमें सिंपल लैंग्वेज में जो बुक्स लिखी गई है उन्हें पढ़ना है। क्योंकि ये तो सिर्फ कॉलेज तक की थी, लेकिन अब आपको थोड़ा सा एडवांस बुक पढ़नी है। तो उनके लिए मैं आपको कुछ बुक रेकमेंड करूँगा। मान लीजिए अगर आपका थोड़ा बेस क्लियर हो गया है तो उसके बाद आप, जैसे पहली बुक है, ये है ओपी गाबा की एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। ये आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी। ओपी गाबा जी की ये बुक है। इसमें इस बुक का फ़ायदा क्या है कि इस बुक में एक तो आपको सिंपल लैंग्वेज में सारी कंसेप्ट लिखे गए हैं, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। और दूसरा, ये आपको पॉलिटिकल थ्योरी में तो काम आएंगी ही आएंगी, साथ में इसमें बहुत से टॉपिक जैसे एलिट थ्योरी है, पावर का कॉन्सेप्ट है, और मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो आपको कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में भी काम आएंगे। तो आपको ये बुक उसके बाद
अगर आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी नेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये बुक लेनी है। उसके अलावा अगर आपको एक और बुक मैं रिकमेंड करूँ जो बेसिक बुक है, जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं जब आपको शुरुआत में, वो है इंडियन पॉलिटी। ये लक्ष्मीकांत की बुक है। वैसे तो ये सिविल सर्विस के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है, लेकिन जो हमारे यूजीसी नेट में जो इंडियन पॉलिटी का पोर्शन आता है वो इस बुक से बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। और ये बुक की भी वही अच्छी बात है कि ये हिंदी में मिलेंगी, इंग्लिश में मिलेंगी, और ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखी है, क्योंकि आप जब नई नई आते हैं तो उस वक्त आप ज़्यादा मुश्किल बुक्स जो कठिन भाषा में लिखी गई उन्हें नहीं पढ़ सकते। तो ये भी बुक है, ये आपको हिंदी में मिल जाएंगी और इंग्लिश में मिल जाएंगी। इसके अलावा जो अगर आप तीसरी बुक जो आप पढ़ना चाहें वो है, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, सॉरी, या फिर पाश्चात्य राजनीति चिंतन। वो है ओपी गाबा की वो बुक है। वो भी इसी तरह की बुक है, क्योंकि हमने कॉलेज टाइम में इतने वेस्टर्न थिंकर नहीं पढ़े होते, खासकर हिमाचल में ऐसा होता है। तो वो बुक भी, उसका भी अच्छी बुक खासियत यह है कि वो आपको हिंदी में मिलेंगी और इंग्लिश में मिलेंगी। और वो एक बहुत ही बेसिक बुक है। उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो आपके बेसिक कंसेप्ट है, जैसे हॉब्स, रूसो, लॉक, जेएस मिल, उनके बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएंगी कि रूसो क्या सोचता था, लॉक क्या सोचता था। और अगर आप उस पर एडवांस बुक पढ़ना चाहते हैं, जैसे अगर आप सुशीला रामास्वामी की बुक पढ़ना चाहते हैं या राजीव भार्गव की उस पर एडवांस बुक कोई पढ़ना चाहते हैं, तो जब आप एक बार इन बेसिक बुक को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको इनके जो मुश्किल किताबें पढ़नी है उन्हें पढ़ने में भी आसानी होगी। तो ये 3 बुक्स मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। अगर जब आप एक बार बेसिक बुक्स जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी इन्हें कवर कर ले, तो उसके बाद आप इन बुक्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये सब बात तो हो गई दोस्तों पेपर 2 की, मतलब पॉलिटिकल साइंस की के पेपर की। लेकिन जब आप एक यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनमें से 100 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे जैसे पॉलिटिकल साइंस, लेकिन 50 क्वेश्चन पेपर 1 के पूछे जाएंगे। वो उसमें क्या क्या आता है, जैसे कम्युनिकेशन, या उसमें आपकी नॉर्मल आपकी रीजनिंग स्किल्स, या फिर आपको टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, ऐसी चीज़ों का आपकी जो नॉलेज चेक की जाती है, तो उसकी भी आपको तैयारी करनी होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर 1 की आप कैसे तैयारी करें। मान लो आप स्टार्टिंग से और आपको कुछ पता नहीं है। देखिए आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए सबसे पहले तो जो आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें करनी है, अगर आप पेपर 1 की तैयारी में लगे हैं, तो एक तो आपको आपकी जो बेसिक मैथ स्किल्स है उन्हें थोड़ा सा अच्छा करना होगा, क्योंकि इसमें जो पेपर आता है, मतलब पेपर 1, वो उसमें आपसे मैथ्स थोड़ा सा मतलब टफ आता है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि खासकर जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनका, क्योंकि हम आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं तो हमारा मैथ्स उतना अच्छा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको अगले 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर आपने पेपर देना है, तो आपको अपनी बेसिक मैथ स्किल्स, जैसे एवरेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस, या फिर परसेंटेज, ऐसी, या स्पीड एंड टाइम, डिस्टेंस, इन सब चीज़ों को बेहतर करना है। हल्के हल्के धीरे धीरे से, मतलब बेसिक मैथ की जो कैलकुलेशंस होती है उन्हें अच्छे से कीजिए, ताकि आपको ये आगे प्रॉफिट दे। इसके अलावा अगर आप, मतलब पेपर 1 की स्टार्टिंग फेज में है, तो इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं कि आप, मतलब एक पीवाईक्यू देखें और उसके हिसाब से ये जज करने की कोशिश करें कि आप कहाँ, मतलब पहुंचते हैं इसमें कुल मिला के, मतलब क्योंकि क्या होता है कि जब मैंने पहली बार यूजीसी नेट का पेपर दिया था, तो उसमें पेपर 1 की बहुत सी ऐसी यूनिट्स होती है जिनमें कॉमन सेंस लगती है, जैसे टीचिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, या फिर रीजनिंग हो गया, रीजनिंग नहीं, रीजनिंग गलत कह दिया मैंने। तो इनमें क्या होता है कि आपकी, अगर आपकी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, या फिर एनवायरमेंट हो गया, अगर इसमें आपकी थोड़ी सी पीछे की आपकी नॉलेज अच्छी है, तो आप इन्हें कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी देखिए, उसके हिसाब से आप आइडिया लगाइए कि मुझे आगे इसमें कैसे बढ़ना है। और पेपर 1 को निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती यही करते हैं, क्योंकि हमारे जो पेपर 2 है पॉलिटिकल साइंस, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो बच्चे यही सोचते हैं कि पहले मैं अपना पेपर 2 का सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा और पेपर 1 को उसके बाद करूँगा, या फिर पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मेरा पेपर 2 स्ट्रांग होगा तो मैं पेपर 1 भी कर ही लूँगा। लेकिन ये गलत फहमी है, आपको पेपर 1 पर भी अच्छा खासा फोकस करना है। तो इस वीडियो में मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये तो अब आपकी बेसिक प्रिपरेशन हो गई। अगर आपने इतना कर दिया है तो मतलब आप यूजीसी नेट के एक एग्ज़ाम को समझ गए हैं, आपको ये पता, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। अब आप ये भी समझने लग गए होंगे कि एग्ज़ाम आता कैसे है, मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ। अब आपकी यहाँ से आगे की जो प्रिपरेशन है वो है कि आपको सिलेबस कैसे कवर करना है, आपको अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, और फिर आपको मतलब स्कोर कैसे करना है। सॉरी गाइस, आपको स्कोर कैसे करना है, और मतलब अब आगे, अब आप, मतलब अब आप एक एडवांस फेज में पहुंच गए। अब आपको ये लगेगा कि मुझे कौन कौन सी बुक्स लेनी है, मुझे कहाँ से कौन सा ये कवर करना है। तो इस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू। तो
उसके बाद मैंने जो पिछली वीडियो बनाई उसमें मैंने बताया कि आपको कौन कौन सी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 2-3 बुक्स बताई है, लेकिन आप इस एग्ज़ाम को क्लियर सिर्फ 2-3 बुक से नहीं कर सकते। आपको हर यूनिट के लिए एक बुक रखनी होगी। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि जब मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, लेकिन आपके पास बुक होनी चाहिए, ताकि अगर आपको कभी कोई टॉपिक लगे कि मतलब ये ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे ये अच्छे से नहीं है, तो आप उस बुक में देख सको, या फिर ऐसे ही रेफरेंस के लिए आपके पास एक बुक होनी चाहिए। तो वो बुक लिस्ट और जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है, जैसे यूट्यूब चैनल्स है या मैंने कहाँ से कौन सा ये किया था, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाला है। तो आप इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।